Hello everyone, this is Chinmay. Welcome to MathMate. Today we are going to do example number 3. We have already completed example number 1 and 2. आप example number 3 करने से पहले example number 1 and 2 जरूर देख लीजिएगा and introduction video भी देख लीजिएगा. अभी आपके screen पे show हो रहा होगा. ठीक है, तो हम चलते हैं example number 3 पे. This question is, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. मीन्स एक कोन शेप का नहीं, एक हमारा वुडन टॉय रॉकेट है जिसकी शेप क्या है, कोन है ऊपर एंड माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है. ठीक है, एज शोन इन द फिगर 12.8, जैसा कि हमारे फिगर में शो हो रखा है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर. एंटायर रॉकेट की हाइट कितनी है, 26 सेंटीमीटर. ये हमें 26 सेंटीमीटर दे रखा है. While the height of the conical part is 6 centimeter. ये conical part की height कितनी दे रखी है, 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. कोन का जो बेस है वो कितना है, उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर. While the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर. बेस जो है सिलेंडर का, उसका कितना है डायमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर. ठीक है, हाफ होता है रेडियस, हमारा डायमीटर का हाफ होता है, तो 3/2 कर दिया हमने. ठीक है, अब हमें क्या बोला, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो. मतलब हमें जो कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पोर्शन है, उसे हमें ऑरेंज पेंट करना है एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन को हमें येलो पेंट. Then we have to find the area of the rocket painted with each of these colors. ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना है कि येलो कलर कितने एरिया में होगा एंड ऑरेंज कलर कितने एरिया में होगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट. पहले तो अंडरलाइन कर लो जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट गिवन है 26 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट गिवन है 6 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर हमें गिवन है किसका, कोनिकल पार्ट का, मतलब कोन का हमें डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन का 3 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है, एक हमें कलर दे रखा है ऑरेंज और एक दे रखा है येलो. वी हैव टू फाइंड द एरिया, वी हैव टू पेंट दीज कलर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर. फर्स्ट वी विल राइट व्हाट द इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन. ठीक है, तो गिवन लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है. तो फर्स्ट हमें गिवन है height of the entire rocket, height of entire rocket, entire toy. ठीक है, that is 26 centimeter. Height of the height, height of cone is 6 centimeter. ठीक है, and we will denote it as h1. हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर होगा टोटल हाइट, टोटल टॉय की जो हाइट है उसमें से अगर हम कोन की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा. दैट इज 26 माइनस 6, दैट इज 20 सेंटीमीटर. हो गया, हाइट्स की कैलकुलेशन हो गई है. नाउ वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द शेप्स. तो रेडियस ऑफ द कोन इज, रेडियस ऑफ द कोन इज, अच्छा हाइट ऑफ द सिलेंडर को डिनोट करेंगे हम h2 से. हाँ, रेडियस ऑफ द कोन को हम r1 से डिनोट करेंगे. ठीक है, कोन की सारी डिटेल्स हम 1 से डिनोट कर रहे हैं. रेडियस ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, 6 कितना गिवन है हमें डायमीटर, 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5/2 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस हो गया दोनों का. अब हमें जब फाइंड करना होता है एरिया कोन का, तो उसमें हमें एक और चीज निकालनी होती है, स्लैंट हाइट, दैट इज L. तो L इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर द रूट R² प्लस H².
r1 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर, क्योंकि कोन के पार्ट से है। तो अंडर द रूट रेडियस कितना था कोन का? कोन का रेडियस था 5/2 मीन्स 2.5, 2.5 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का हो जाएगा 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा अंडर द रूट 36 प्लस 6 42.25 और इसका स्क्वायर रूट होता है 6.5। ठीक है, तो हमारा जो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 66 पॉइंट, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। सबसे पहले ऑरेंज पेंट होगा कितने में वो निकालेंगे। ठीक है, ऑरेंज कितने पार्ट्स में हमें देखो ऑरेंज कौन से पार्ट पोर्शन में पेंट करना था? हमें पेंट करना था कोनिकल पोर्शन में, और कौन शेप हमारा देखो कहाँ कहाँ पे है। ऑरेंज कलर ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा ऑरेंज, यहाँ पे होगा पूरा ऑरेंज। एंड बेस का ध्यान रखना, बेस का सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो हमारा सिलेंडर के बेस ने कवर कर रखा है ना। देखो इसमें देखो, ये पार्ट हमारा ऑरेंज होगा और जो व्हाइट पार्ट है उसको हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया of cone, curved surface area of cone, curved surface area of cone plus base area of cone, base area of cone minus base area of cylinder। आया समझ में? जो पार्ट ओवरलैप हो रहा था सिलेंडर का कोन के बेस में, उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट जो हमारा ये अंदर वाला, ये हमने माइनस किया है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, रेडियस हमारा 1 है, एल प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। बेस देखो कोन का हो या सिलेंडर का हो या हेमिस्फीयर का हो, सबका बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस कितना लेंगे हम? 1, क्योंकि कोन का बेस है, पाई आर 1 स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का बेस भी सर्कुलर होगा तो उसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे रेडियस कितना होगा? R2 होगा, क्योंकि सिलेंडर के रेडियस को हमने R2 अज्यूम किया था। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। पाई कॉमन आ रहा है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ठीक है, 3.14 अंदर रखेंगे हम। देखो चलो एक बार मैं इस स्टेप पूरा ही लिख देती हूँ। यहाँ बचेगा, कॉमन लिया हमने पाई, अंदर बचेगा R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R1 कितना है? R1 था हमारा 2.5, 2.5 इंटू L कितना है? 6.5। ठीक है, प्लस, या फिर इसको ना डेसिमल में, फ्रैक्शन में रखते हैं, बाद में डेसिमल में करेंगे इफ नीडेड। तो अभी हमारा रेडियस कितना था? 3/2, R1 कितना है? 5/2 मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट हमारा 6.5 है, मीन्स 65/10 लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल हटा दिया, प्लस R1 का स्क्वायर, R1 है 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 स्क्वायर है ना, माइनस R2 का स्क्वायर, R2 इज 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, अब वैल्यूज 3.14 सॉल्व करेंगे। ये कैंसिल हो रहा है क्या?
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और कोई भी नहीं हो रहा है कैंसिल। मल्टीप्लाई करो, 65/4 आएगा, 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4, सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 4, अंदर बचेगा 65 प्लस 25 माइनस 9। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 65 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 0 6 7 8 90, 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, 81 आया, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 81। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 81। अब क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, लेट्स चेक। 100 आएगा नीचे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। फर्दर नहीं हो रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करो 81 मल्टीप्लाइड बाय 157, तो 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 1 जा 1, 8 7 जा 56, 8 5 जा 45, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 12, 1 2 5 6 7 11 5 1 6 7 1 2 7 1 7। इसको अब डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये आएगा 2 6 जा 12, 7 को नीचे उतारा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1, फिर 1 को नीचे उतारा, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 7 को नीचे लाए, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, फिर डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो 63 आंसर आएगा 6358.5 डिवाइडेड बाय 100। नीचे 2 0 है तो ऊपर डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 63.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया टू बी पेंटेड। नाउ वी विल फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड येलो। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड येलो। ठीक है, येलो हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन में पेंट करना था, तो सिलेंडर का हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व पार्ट तो ले लिया हमने उसका बेस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट, तो हम लेंगे प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr2h2। ठीक है, सिलेंडर है तो R2H2 प्लस πr2 का स्क्वायर। कॉमन क्या आया, पाई कॉमन आया, अंदर बचा 2, देखो R2 भी कॉमन है, R2 पाई 2H2 प्लस R2 अंदर बच गया। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी थी, गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, if not mentioned then you can take whatever you want, either 22/7 or 3.14। ओके, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R2 की वैल्यू कितनी थी, 3/2 है ना, सिलेंडर का रेडियस 3/2 था, 2 मल्टीप्लाइड बाय H2 कितना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर था हमारा 20। ठीक है, 20 प्लस R2 कितना है, 3/2। सॉल्व करते हैं, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100, तो उसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 157 इंटू 3/100, 22 जा 40। ठीक है, 2 को बाहर ले आते हैं, तो 2 बाहर आ गया, तो ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 80 प्लस 3 83। तो इनको कैंसिल करो अगर कैंसिल हो रहा है तो। 83 2 के टेबल में तो आता नहीं है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 157 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 5 6 15, 16 17, 3 1 3 4, 7 8 56, 5 carry, 8 5 40, 45, 4 carry, 8 1 8, 4 12, 1 7 और 7 14, 10 2 3 1 3 0 4 1। अब हम 3 से भी करेंगे मल्टीप्लाई। 3 1 3, 4 3 12, 3 3 9, 3 1 3। तो ये आया 39123। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, रिमाइंडर बचा 1, 2 9 18, रिमाइंडर 1, 2 5 10, रिमाइंडर 1, 2 6 12, रिमाइंडर 0। अब 3 को नीचे उतारेंगे तो 2 1 2, रिमाइंडर 1 10, तो 2 5 10। हो गया कंप्लीटली डिवाइड। ये आया हमारा 19561.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 195.615। राउंड ऑफ करेंगे तो 195.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द एरिया टू बी पेंटेड येलो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।